स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहल एक सम्मेलन वर्धा में किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ न कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत न मिले। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज जो नीति बरत रही है, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकता पूर्वक और निर्लिप्त रूप से भली भांति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांति पूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था, उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाए। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझे अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझे। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ, पर मूल रूप से नहीं। और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रकृति हुई, वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस पद्धति को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई, इसी पद्धति से पाई। अध्यक्ष महोदय, मुझे विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर हमेशा बड़ी प्रसन्नता होती है। इसमें
कोई शक नहीं कि व्यापारी समुदाय ने सदा से महत्वपूर्ण योगदान किया है, कर रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी करता रहेगा। मैं समझती हूँ कि दो मुही नीति में, जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा, कोई विरोधाभास नहीं है। हम यह अवश्य ही सोचते हैं कि निजी क्षेत्र को महत्व का योग देना है, लेकिन हम समझते हैं कि जिसे व्यवहारिकता के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष जी आपने ठीक उसी बात की निंदा अपने भाषण के अंतिम भाग में की है, अर्थात कुछ थोड़े से लोगों द्वारा बहुसंख्यक लोगों की कीमत पर अपनी स्वार्थ सिद्धि, और जब तक व्यापारी समुदाय इसको अनुभव नहीं करता और इसे ठीक से समझ नहीं लेता, तब तक जनता से दायित्वों की बात करना व्यर्थ है। पैरा, व्यवहारिकता की चर्चा से क्या लाभ अगर हमें यह न पता हो कि देश का हित किस बात में है। उत्पादन की जरूरत की चर्चा करने से क्या लाभ अगर हम सब न समझें कि उत्पादन किस लिए किया जा रहा है। क्या हम केवल उत्पादन के लिए उत्पादन करना चाहते हैं या हम इसलिए उत्पादन करना चाहते हैं जिससे हमारे यहाँ के गरीब से गरीब आदमी के रहन सहन का स्तर सुधरे। आपने अपना भाषण निराशावाद से शुरू किया और वही स्वर उसकी समाप्ति पर भी था, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हो पाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि देश में आज उत्साह का वातावरण है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आशा की लहर दौड़ रही है। मैं समझती हूँ कि भारत स्वतंत्रता के बाद प्रगति की ओर बढ़ने और तेजी से बढ़ने के लिए जितना आज कटिबद्ध है, उतना पहले कभी नहीं था। हमारी राह में बहुत सी बाधाएं हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये श्रमिकों की समस्याएं, जातियों की समस्याएं, भाषीय समस्याएं ऐसी है जिनका सामना विश्व के प्रत्येक अमीर देश को नहीं करना पड़ा था? क्या शांति और व्यवस्था का मामला ऐसा है जो केवल भारत के सामने ही है? क्या अमेरिका या विश्व के किसी भी अन्य देश को इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है? हम जब इन प्रश्नों से टकराएं तो हमें यथार्थवादी होना चाहिए। व्यापारी समुदाय को यह सीखना है कि वह अपने ही राष्ट्र की छवि धूमिल न करे। विराम, स्टॉप।